हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में टाइप ऑफ करंट मिरर्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने करंट मिरर, बीजेटी करंट, सिंपल करंट मिरर के बारे में एनालिसिस की थी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट मिरर्स। सबसे पहले जो है, वैसे तो बहुत है लेकिन हमें मेनली कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है विडलर करंट मिरर। तो ये बीजेटी और मॉसफेट दोनों में के लिए होता है। तो इसका जो बेसिकली फिगर है बीजेटी में, तो देखिए ये हमारा जो सैंपल होता है करंट मिरर, ये Q2 ये Q1। तो इसके साथ इमीटर जो Q2 होता है उसमें इमीटर जनरेशन रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, RE, ये I0, ये VCC। तो इस टाइप का इसे विडलर करंट मिरर बोलते हैं। बीजेटी ये इसे जो बोला जाता है, मॉसफेट के लिए भी ऐसे ही होता है। उसके लिए दूसरा नंबर जो है हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा विल्सन करंट मिरर। ये भी बीजेटी और मॉसफेट दोनों में ही होता है। ये देखिए मैंने यह बीजेटी जो है विल्सन करंट मिरर का जो है फिगर ड्रा किया। इसमें 3 ट्रांजिस्टर होते हैं। इसी प्रकार इसका मॉसफेट में भी वो जो है ड्रा करेंगे। तो ये हमारा जो है मॉसफेट विल्सन करंट मिरर का जो है फिगर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है आउटपुट इम्पीडेंस पूछा जाता है एग्जाम में 10 मार्क्स का। और जो तीसरा नंबर आता है विल्सन जो हम पढ़ेंगे वो होता है कैस्केड करंट मिरर। कैस्केड करंट मिरर, ये भी बीजेटी और मॉसफेट कॉन्फ़िगरेशन में होता है, दोनों के लिए ही होता है। तो इसका फिगर इस तरीके से है। तो देखिए ये हमारे कैस्केड करंट मिरर की ये देखिए बीजेटी का जो है फिगर है और ये मॉसफेट का फिगर है। तो हम इनकी 3 की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वो पढ़ेंगे विल्सन करंट मिरर, वो बीजेटी की। मॉसफेट की हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि मैंने अभी सिंपल मॉसफेट करंट मिरर नहीं पढ़ाया। तो हम सबसे पहले सेकेंड वाला पढ़ते हैं। इसके बारे में सर्किट एनालिसिस करते हैं और इसका आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करते हैं। तो हम विल्सन करंट में हम विल्सन बीजेटी करंट मिरर की एनालिसिस करेंगे। तो इसकी आई रेफरेंस करंट और आई नॉट के लिए रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए करंट मार्क कर लेते हैं ट्रांजिस्टर पे। तो देखिए हमने इस पर करंट मार्क कर दिया ट्रांजिस्टर पे। और यहाँ देखिए Q1 के क्रॉस क्या है, VE1 है, इसके क्रॉस क्या है, VE2। तो देखिए इसमें KVL लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब इसकी सर्किट एनालिसिस करते हैं। तो निकल के आएगा VE1 बराबर क्या होता है, VE2। तो ये मान चलते हैं सभी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा ये IC1 बराबर क्या हो जाएगा, ये IC2, और IV1 बराबर हो जाएगा ये IV2। सिंपली क्या कह देंगे, ये IV। तो देखिए इसे नोट मान लेते हैं A। इसमें कोई धारा जाएगी ये I डैश। तो ये I3 जो हो जाएगा, IE3 हो जाएगा। इस पर KCL लगाएंगे तो हो जाएगा IE3 बराबर I डैश प्लस का ये IC2। तो यहाँ पे KVL लगाएंगे तो I डैश जो निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी I V1 प्लस I
V2। तो वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो I E3 बराबर I V1 प्लस I V2 प्लस I C2। तो देखिए I E3 बराबर हो जाएगा, इसे लिख लेंगे I C1 अपॉन बीटा प्लस I C2 अपॉन बीटा प्लस I C2। तो I C1 बराबर क्या माना I C2, तो यहाँ रख देंगे I C2। तो I E3 बराबर ये I C2 अपॉन बीटा प्लस I C2 अपॉन बीटा प्लस I C2। I C2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो I E3 बराबर आ जाएगा 2 अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू I C2। ये आ गया। तो हमें निकालना होगा IV3। यह हम ऐसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं IE3 बराबर होता है IC3 प्लस का IV3। तो यहाँ पर रख देंगे IC3 प्लस का IC3 अपॉन बीटा। तो यहाँ से IC3 यह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। तो IE3 बराबर हो गया IC3 और ये 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इन दोनों को इक्वेट कराएंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा IC3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर 2 अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू IC2। तो IC3 ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, हो जाएगा 2 प्लस बीटा अपॉन बीटा इंटू IC2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो IC3 बराबर ये बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा प्लस 1 और ये IC2। ये बेसिकली क्या है, I0 होता है IC3 के। तो ये बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा प्लस 1 और ये IC2 ये आया। अब चूँकि हमने ऑलरेडी लिखा है, तो ये I0 बराबर बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा प्लस 1 और ये IC1, क्योंकि IC2 बराबर क्या है, ये IC1 के हैं। तो हम निकालें I रेफरेंस के लिए रिलेशन। तो देखिए इसे नोट मान लेंगे हम। सी पे जो है KCL लगाएंगे, और जो IV3 होगी इन टर्म्स क्या हुआ, ये कलेक्टर करंट है IC3, तो IC3 अपॉन बीटा हुआ, वो क्या हो जाएगा I0 अपॉन बीटा। तो इस पर लगाते हैं KCL एट C। तो ये जाएगा I रेफरेंस बराबर IC1 प्लस IV3। KCL एट नोड C, तो ये हो जाएगा I रेफरेंस बराबर IC1 प्लस IV3। चूँकि IV3 हमने बताया था, तो IC1 प्लस का IV3 की वैल्यू है जो I0 अपॉन बीटा। तो यहाँ से IC1 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ I0, तो ये I रेफरेंस है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, तो IC1 बराबर हो जाएगा I0 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो I रेफरेंस बराबर IC1 की वैल्यू I0 ये बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 और प्लस I0 अपॉन बीटा। तो यहाँ से I0 कॉमन लेंगे, तो यह आ जाएगा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन बीटा। तो I रेफरेंस बराबर ये I0 कॉमन ले लेंगे, बीटा प्लस 2 इंटू बीटा। तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस
बीटा प्लस 2। तो आई रेफरेंस बराबर ये आई नॉट, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2 अपॉन ये बीटा प्लस 2 इंटू बीटा। तो आई नॉट अपॉन आई रेफरेंस निकालेंगे यहीं से, तो ये आ जाएगा। तो देखिए ये विल्सन बीजेटी करंट मिरर का क्या है, जो करंट मिरर का ट्रांसफ़र रेशियो है करंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये ज़रूर जो है डेरिवेशन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आई नॉट बराबर ये आई रेफरेंस और ये बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2। अगर हम आई नॉट माइनस आई रेफरेंस कर दें, डिफरेंस ले लें, तो ये आई नॉट तो देखिए ये माइनस का आई रेफरेंस की वैल्यू रख देते हैं। तो आई नॉट ये बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, सॉरी इसकी वैल्यू रखते हैं, आई नॉट की वैल्यू रखते हैं इन टर्म्स ऑफ आई आर एफ। तो आई नॉट माइनस का आई आर एफ बराबर ये आई आर एफ रेफरेंस करंट इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2, ये माइनस का आई रेफरेंस। तो आई रेफरेंस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा और ये माइनस का 2 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस का 2 बीटा प्लस का 2। तो आई नॉट अपॉन आई रेफरेंस बराबर ये आई रेफरेंस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2, ये बचेगा। जैसे आई नॉट अपॉन आई रेफरेंस बराबर माइनस का 2 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2, ये आ गई इसकी गेन एरर। तो गेन एरर बराबर माइनस का 2 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2। तो बीटा इज वेरी वेरी लार्जर देन 1, तो जो गेन एप्सिलॉन आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो ये तो आ गई गेन एरर का फार्मूला। इससे एक और देखिए रिलेशन निकलता है। तो देखिए ये हमें क्या करना, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं आई नॉट अपॉन आई रेफरेंस बराबर यह है बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2। ये एक्सप्रेशन से मुझे ये लाना है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर 2 जोड़ेंगे और 2 घटा देंगे। तो आई नॉट अपॉन आई रेफरेंस बराबर ये बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2 माइनस का 2 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2। तो देखिए ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आई नॉट अपॉन आई रेफरेंस बराबर ये 1 माइनस 2 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2, ये आ गया। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या होती है, एरर होती है, मैंने ऑलरेडी बताया था। एरर ही ऐसे करके निकल के आया था एप्सिलॉन माइनस 2 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2, और वैसे भी निकाल सकते हैं, वो भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है। तो विल्सन बीजेटी करंट मिरर का क्या, हम इनपुट वोल्टेज फाइंड करेंगे और आउटपुट मिनिमम वोल्टेज फाइंड करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो वी इनपुट वोल्टेज होगा ये क्या हो जाएगा, ये इस ट्रांजिस्टर VCE1 होगा। अगर हम VCE1 फाइंड कर लेंगे तो आई रेफरेंस करंट या R1, क्योंकि यहाँ पर अगर वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया, ये क्या हो जाएगा VCE1 हो जाएगा। ये फाइंड कर लिया तो सीधे सीधे लग जाएगा।
ये। तो अगर हमें ये रेफरेंस करंट फाइंड करना चाहते हैं तो रेफरेंस करंट जो हमारी होगी आई रेफरेंस बराबर ये VCC माइनस का VCE1 अपॉन और ये R1। चूँकि VCE तो देखिए जो VCE1 होगा और V1 होगा, इस ट्रांजिस्टर जो आउटपुट है बेसिकली V इनपुट कहलाएगा। वो क्या होगा, देखिए ये वोल्टेज किसके, ये पूरा ये इस तरीके से ये VVE3 और VVE2 के बराबर होगा। ये किसके हो सकता है, VVE3 प्लस VVE2 या VVE3 प्लस VVE1 के भी बराबर होगा, क्योंकि क्यों VVE2 बराबर क्या होगा, ये VVE1 होगा, VCE1 बराबर ये V इनपुट। क्योंकि आल ट्रांजिस्टर आर मैच्ड होंगे तो VCE1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ VVE क्या हो जाएगा, ये VVE बराबर क्या हो जाएगा सभी 3 VVE2 बराबर VVE1 बराबर क्या हो जाएगा, ये बेस इमीटर वोल्टेज। तो मैंने रख दिया तो ये आ गया। तो हमें ये तो आई रेफरेंस क्या होगी हमारी करंट, ये VCC माइनस 2 टाइम्स ऑफ VVE अपॉन ये R1। ये हमें याद रखना, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो VC बराबर क्या होगा, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, इस पर लगा देंगे ये, और चूँकि इसके बराबर तो ये है ही, तो ये लूप इक्वेशन तो आपको जो है ये बने। तो आपको याद रखना है ये। अब आउटपुट की बात करते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज है वो देखिए क्या है, VC2 है और क्या है VC3। तो VC2 किसके बराबर होगा, VV के बराबर, क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो ये समझते हैं। तो VCE2 जो हमारा वोल्टेज है वो क्या होगा, VVE2 प्लस ये VCE2 के VCV2 के बराबर होता है। ये क्या है, डायोड कनेक्टेड, ये 0 हो गया ये वाला वोल्टेज। तो VCE2 बराबर क्या हो जाएगा, ये VVE2 के हो जाएगा। ये क्या है 0.7, तो ये VCE2 ग्रेटर देन द 0.2, ये तो वर्क कर रहा है इसमें एक्टिव रीजन में। तो ये VCE2 बराबर हमारा हो गया ये VVE2 के वोल्टेज। अब बात करते हैं VCE3, ये क्या होगा, सैचुरेशन में वर्क। तो इसका लेंगे तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा V आउट मिनिमम, इन दोनों वोल्टेज का सम होगा। तो VCE2 प्लस VCE3 सैचुरेशन, ये हो जाएगा VVE2 प्लस VCE3 सैचुरेशन। यह ऐसे 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, तब भी आउटपुट मिनिमम या VC सैचुरेशन हमेशा क्या ट्रांजिस्टर की वैल्यू क्या लेंगे, 0.3 वोल्ट लेंगे। तो ये याद रखना, जो V आउटपुट मिनिमम होगा वो होगा VVE2 प्लस VCE सैचुरेशन। और VVE2 क्या है, सिंपली VV है प्लस VCE सैचुरेशन। तो ये 0.7 होगा, इसकी 0.3 लेंगे क्योंकि इसे एक्टिव रीजन में वर्क करना। तो ये क्या होगा 0.3, तो ये 0.7 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 0.2 से ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा ये। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, जिन्हें याद रखना, पूछा जाता है। ये तो थी इसकी जो है डीसी एनालिसिस का करंट रेशियो पूछा जाएगा, और आउटपुट और इनपुट वोल्टेज और आई रेफरेंस करंट पूछी जाएगी। और इसकी एसी एनालिसिस में क्या उसका आउटपुट रेजिस्टेंस पूछा, तो ये 100% पूछा जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और इसका आउटपुट वीडियो जो आउटपुट रेजिस्टेंस वो नेक्स्ट वीडियो में निकालें, क्योंकि इसकी एनालिसिस मुझे समझानी है, काफ़ी वो लॉन्ग होगा।